वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल क्लास ट्यूटोरियल। आज हम बात करेंगे नर्सिंग्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जो मैक्सिमम रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो फर्स्ट वी स्टार्ट विद क्वेश्चन 1। नाउ क्वेश्चन 1 इज एंटीडोट ऑफ हिपैरिन इज, एंटीडोट हिपैरिन का क्या है? प्रोटामिन सल्फेट। और वारफरीन एंटीडोट क्या है? विटामिन के। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज लंबर पंचर। Lumbar puncture, the site of lumbar puncture is done in adult, it is L3 to L4, and in children it is L4 to L5. Okay, now the next question is the most common cause of blindness in India. Most common cause क्या है blindness इंडिया में? This is cataract. Cataract क्या होता है? Cloudy area that form in lens. The next question is the net protein utilization is maximum for. Net protein utilization किसके लिए maximum है? That is the answer is egg. But the more protein found in it is soyabean. Okay. The next question is heat regulatory center of body is located at. Heat regulatory center कहाँ present होता है? It is present in hypothalamus. Hypothalamus is also known for hunger and the thirst center. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। द इमीडिएट इंटरवेंशन फॉर ब्लड रिएक्शन। इमीडिएट इंटरवेंशन क्या होगा? अगर किसी पेशेंट के ब्लड रिएक्शन हो जाता है तो क्या रिएक्शन, तो हम इमीडिएटली क्या करेंगे? हम करेंगे स्टॉप द ट्रांसफ्यूज़न, देन स्टार्ट एनएस टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉट, और देन इन्फॉर्म फिजिशियन। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होएगी हमारी? फर्स्ट प्रायोरिटी होएगी ट्रांसफ्यूज़न को हमने स्टॉप करना है। देन एनएस देंगे ताकि ब्लड क्लॉट ना हो जाए, ताकि अगर इमरजेंसी सिचुएशन है, अगर ब्लड क्लॉट हो गया फिर उसके बाद हम कोई मेडिसिन भी ट्रांसफ्यूज़ नहीं कर सकते। और फाइनली हम इन्फॉर्म करेंगे फिजिशियन को। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 7। द ड्रग ऑफ चॉइस इन इंट्राक्रेनियल प्रेशर इज़, मतलब अगर इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर हो जाता है, नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर कितना होता है? 5 to 15 mmHg। अगर इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर है देन ड्रग ऑफ चॉइस इज़ IV मैनिटोल। मैनिटोल क्या है? एक ऑस्मोटिक डाययूरेटिक है जो यूज़ होती है सेरिब्रल एडिमा में। सेरिब्रल एडिमा अगर हो जाता है उस कंडीशन को हम बोलते हैं रेज सिंड्रोम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेप्रोस्कोपी कोलेसिस्टेक्टमी दिस मॉर्निंग कंप्लेनिंग ऑफ राइट शोल्डर पेन। अगर एक पेशेंट आ रहा है हमारे पास, उसकी मॉर्निंग में लेप्रोस्कोपी कोलेसिस्टेक्टमी हुई है और वो कंप्लेन कर रहा है राइट शोल्डर पेन, तो हमारी प्रायोरिटी क्या होएगी? प्रायोरिटी होएगी हमारी, मतलब हम उसको कैसे क्या बताएंगे कि अगर पेशेंट है जिसकी कोलेसिस्टेक्टमी हुई है और वो कंप्लेन कर रहा है राइट शोल्डर पेन को, तो हमारी इंटरवेंशन ये होएगी कि हम पेशेंट को बताएंगे कि एक नॉर्मल इंटरवेंशन है। नॉर्मली पेन प्रेजेंट होता है जब हम कोलेसिस्टेक्टमी होती है किसी पेशेंट की। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फ्रैक्चर इन चिल्ड्रन इज़। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फ्रैक्चर क्या है चिल्ड्रन में? इट इज़ नोन एज ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 hours after birth infant is found to an area of swelling our right parietal area that does not cross suture line. This is known as। इन्फेंट के बर्थ के 6 आवर्स के बाद अगर कोई बता रहा है कि उसके राइट पैराइटल एरिया में स्वेलिंग हो रही है और वो फ्यूचर लाइन को क्रॉस नहीं कर रही, तो देन दिस कंडीशन इज़ नोन एज सिफेल हेमाटोमा। सिफेल हेमाटोमा क्या होता है? ब्लड एक्यूमुलेशन हो जाती है बिटवीन पेरिओस्टियम एंड दिस स्कल बोन। ओके, और दिस इज डिसअपियर आफ्टर 6 weeks, और सिफेल हेमाटोमा डज नॉट क्रॉस द फ्यूचर लाइन। देन the next question is most common agent responsible for diarrhea among children is। most common agent क्या है डायरिया के लिए? this is rotavirus। the next is how to measure NG tube। NG tube measurement है, तो NG tube measurement कैसे करेंगे? tip of nose to ear lobe,
then to the xiphoid process. This is normal NG tube measurement. The next question is most common site of hospital acquired infection. Most common site क्या है hospital acquired infection की? This is UTI, urinary tract infection. Then next question क्या है? बेस्ट इंडिकेटर फॉर डायग्नोसिस ऑफ HIV. जो बेस्ट इंडिकेटर है HIV को डायग्नोस करने के लिए, दिस इज नोन एज वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट. देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटेंशनल टचिंग ऑफ पेशेंट बॉडी विदाउट कंसेंट. दिस इज नोन एज बैटरी. इंटेंशनल टचिंग ऑफ पेशेंट विदाउट कंसेंट इज नोन एज बैटरी. एंड देन अशोल्ड क्या होता है? अशोल्ड होता है फिजिकल कंटैक्ट इज नॉट असेसरी. इसमें कोई फिजिकल कंटैक्ट ज़रूरी नहीं है. और देन नेग्लिजेंस क्या होता है? नेग्लिजेंस इज़ केयरलेसनेस. मीन्स अगर कोई नर्स है वो मेडिसिन एडमिनिस्टर कर रही है, आईवी फ्लूइड्स कर रही है, पर वो केयरलेसनेसली कर रही है, देन इट इज़ नोन एज नेग्लिजेंस. और नेक्स्ट है माल प्रैक्टिस. माल प्रैक्टिस क्या होता है? फेलियर टू चेक पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट. कि कोई नर्स पेशेंट को चेक ही नहीं कर रही है, पोस्ट ऑपरेटिवली इग्नोर कर रही है, देन दिस इज नोन एज माल प्रैक्टिस. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज नर्स इज केयरिंग फॉर क्लाइंट विज मेस्टेक्टमी विच एक्शन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड. कॉन्ट्रा इंडिकेटेड क्या होगी? कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है हमारी मेस्टेक्टमी के लिए? होएगा द टेकिंग टू टेक द ब्लड प्रेशर इन द साइड ऑफ मेस्टेक्टमी. जिस साइड मेस्टेक्टमी हुई है, जिस ब्रेस्ट की हुई है, तो हमें उस साइड पे बीपी चेक नहीं करना है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17. फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बोर्न ऑन. फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बर्थ कब होता है? May 12, 1820. और डेथ कब हुई थी? 13 अगस्त 1910. और 12 मई 2019 इज़ ऑल्सो नोन एज बैलेंस ऑफ बॉडी माइंड एंड स्पिरिट. जो अब के बाद हमारी मतलब जो 12 मई 2019 को थीम थी हमारी, तो वो क्या थी? बैलेंस ऑफ बॉडी माइंड एंड स्पिरिट. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बेस्ट सीक्वेंस फॉर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन. अगर हम वैसे एग्जामिनेशन कर रहे हो तो उसके लिए हमारी सीक्वेंस होती है इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, अस्कल्टेशन, परकशन एंड देन अस्कल्टेशन. पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के लिए जो सीक्वेंस है वो है इंस्पेक्शन, अस्कल्टेशन, परकशन एंड देन पाल्पेशन. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विटामिन विच हेल्प्स इन वुंड हीलिंग इज़. वुंड हीलिंग में जो विटामिन हेल्प करता है वो होता है मेनली विटामिन सी. विटामिन सी जो हेल्प करता है आयरन एब्जॉर्प्शन में. और अडल्ट में जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट होती है विटामिन की, अडल्ट में होती है 30 to 40 mg पर डे, प्रेगनेंसी में 50 mg पर डे एंड देन लैक्टेशन में 60 to 65 mg पर डे. और जो जैसे विटामिन सी तो हमारा हेल्प करता है वुंड हीलिंग में, पर जो विटामिन ई होता है हमारी बॉडी में वो डिले करता है वुंड हीलिंग को. और जो विटामिन सी है मोर अमाउंट में किस में प्रेजेंट होता है? आंवला, सिट्रस फ्रूट. और विटामिन सी इज ऑल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिफोर फीडिंग एनजी फीडिंग द नर्स असेस फॉर ट्यूब प्लेसमेंट. अगर कोई पेशेंट को हम एनजी फीडिंग चल रही है अगर किसी पेशेंट की, तो नर्स क्या असेस करेगी? पहले तो फर्स्ट असेस करेगी ट्यूब प्लेसमेंट असेस करेगी बाय एस्पिरेटिंग स्टमक कंटेंट. और ड्यूरिंग फीडिंग पोजीशन क्या देगी उसको? सेमी फाउलर पोजीशन. एंड ऑल्सो आफ्टर. और अगर इफ़ स्टमक कंटेंट लेस देन 100 ml है, less than 100 ml stomach content, and then feeding is given, otherwise it is not. Then next question is human body contains 60% of water. 60% water present होता है ह्यूमन बॉडी में. और अडल्ट में 60% होता है, इन्फेंट में 80%. देन इन्फेंट इज मोर ससेप्टिबल फॉर डिहाइड्रेशन. और ओल्ड एज में 55%. नेक्स्ट क्वेश्चन है पेन आफ्टर 2 hours ऑफ फीडिंग. 2 hours ऑफ फीडिंग के बाद अगर पेन हो रहा है किसी पेशेंट को, तो देन इट इज़ नोन है किस केस में होता है ये? ट्यूडनल अल्सर में. और गैस्ट्रिक अल्सर में कब होता है? आफ्टर 30 minutes ऑफ फीडिंग. एंड देन इसोफेगियल अल्सर में ड्यूरिंग फीडिंग.
और पेप्टिक अल्सर के लिए कौन सा बैक्टीरिया जो रिस्पॉन्सिबल है, देन इट इज़ एच पाइलोरी बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट क्या है अल्कोहलिज्म का? मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट अल्कोहलिज्म का इट इज़ अल्कोहलिक एनोनियम्स ग्रुप्स। देन नेक्स्ट पेशेंट इज़, इफ़ अगर कोई ओबेस पेशेंट, हम बीपी चेक कर रहे हैं, इफ़ कफ टू स्मॉल होगा देन फाइंडिंग क्या होगी हमारी, फॉल्स एलिवेशन ऑफ बीपी। अगर कफ लार्ज साइज़ का होएगा तो फाइंडिंग्स मिलेंगी हमें फॉल्स लो रीडिंग। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पर्सन सीइंग अ डिज़ाइन ऑन फ्लोर थॉट इट वाज अ फॉसिल। ये किस कंडीशन में मिल सकता है? अगर कोई पर्सन डिज़ाइन देख रहा है फ्लोर पे जबकि वो एक फॉसिल है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ illusion, false misinterpretation of stimuli. It is known as illusion. The next is question is pernicious anemia. Pernicious anemia client can be treated with vitamin B12. अगर इसी पेशेंट के pernicious anemia है तो हम विटामिन B12 सप्लीमेंट्स देंगे उसको ट्रीट करने के लिए। Then our last question of today is, when individual blames other for his own mistake, then it is known as projection. Projection is an ego defense mechanism in which individual use our own defenses to blame other for his own mistake. ओके, सो हम आगे से मतलब नर्सिंग के सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं सब सारे डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ like and subscribe our YouTube channel. Thank you.